नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में पूछे गए सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है मूछ, कान, पेट और गर्भ। उसका सही आंसर है मूछ, है ना। पूंछ, मूछ ये सब स्त्रीलिंग है। कान और पेट और गर्भ ये मतलब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है ना। मूछ जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है। इसका आंसर बी है, खेत रहना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ युद्ध में शहीद होना है। आंसर है खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। थर्ड क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए इसे 4 कालों में बांटा है ना, तथा सबकी अलग अलग समय सीमा निर्धारित की थी। इनके द्वारा प्रस्तावित 4 काल थे: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इनमें से किस काल को उन्होंने रीतिकाल के नाम से अभिहित किया था तथा उसकी समय सीमा क्या बताई। इसमें समय सीमा पूछा है ना। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है उत्तर मध्य काल विक्रम संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। सी आंसर सही है इसका। ठीक है ना। इसमें विक्रम संवत में लिया गया, ये याद रखना, क्योंकि सी और डी ऑप्शन में सन तो एक में सन में दिया है और एक में विक्रम संवत में दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1700 से 1900 तक के उत्तर मध्यकाल, इसको रीतिकाल के रूप में विविध किया गया था। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्य हैं। ऑप्शन ए है राम जी सीता से शादी किए थे। बी ऑप्शन है राम जी सीता से शादी की थी। राम जी और सीता शादी किए थे। राम जी ने सीता से शादी की थी। डी ऑप्शन सही है, राम जी ने सीता से शादी की थी। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, अनासक्त। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है अन धन आसक्त। सी आंसर सही है इसका। अनासक्त व्यंजन संधि का उदाहरण है अन धन आसक्त। ठीक है ना। इसमें वही मिलान करना है और समास दिया हुआ है। सिंह द्वार, गजानन, घर घर और घर द्वार। गजानन लंबोदर भगवान को कहते हैं, है ना, गणेश भगवान को, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मीन्स बी का 4। एंड घर द्वार, घर और द्वार, घर घर ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। दिनों दिन, रातों रात, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, जिसमें प्रथम शब्द अवयव रहता है, वो दोनों अव्ययी भाव समास। तो सिंह द्वार जो है वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मीन्स सिंह द्वार जो है वो आपका कर्मधारय समास। एक का 3, गजानन का 4। ठीक है ना। 3 4। और घर घर ये जो आपका अव्ययी भाव समास, और घर द्वार आपका द्वंद्व समास। घर द्वार मतलब घर और द्वार, है ना। द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता रहती है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, कुछ शोधकर्ताओं ने हिंदी को पुरानी हिंदी या अवहट नाम से अभिहित किया है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, है ना। ये हिंदी का क्रम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। 8th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं, जबकि एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। उस गलत शब्द को चुनिए, है ना। यानी, सूची, मनोनीत और सुदूर। तो इसमें सुदूर गलत है, सु छोटा रहेगा और सुदूर और दो बड़ा रहेगा, है ना।
ये सही होगा, सुदूर, सुदूर है ना। मुख का विलोम शब्द है वाचाल, ठीक है ना। मुख का विलोम शब्द है वाचाल, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, है ना। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, आशा से अधिक, आशातीत, जहाँ पहुँचना संभव, जहाँ पहुँचना असंभव हो, अगम, और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो, दुर्गम। जहाँ पहुँचना असंभव हो उसको, उसके लिए अगम है, और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो उसके लिए दुर्गम होगा, है ना। तो भाई जिसकी आशा ना की गई हो मतलब अप्रत्याशित, आशा से अधिक, आशातीत, है ना। जहाँ पहुँचना असंभव हो, असंभव हो के लिए अगम, और जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो वो दुर्गम। दुर्गम जहाँ मतलब कठिन रास्ता है ना, दुर्गम, ठीक है। इसके हिसाब से फिर आंसर बी आ जाएगा, है ना। 3 4 1 2, अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो, ठीक है, ओके। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक भाषा बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है ना, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो इसमें अवधी आंसर ऑप्शन में है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी, ठीक है ना। तो सी आंसर सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि आएगा, सी आंसर सही है 11वें क्वेश्चन का। चंद्र शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। चंद्र शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है, मतलब सबको अलग अलग करना पड़ेगा। ध्वनि बोला इसके लिए, च में मतलब व्यंजन वाला च, मतलब च, च मतलब च फलंत में व्यंजन, धन अ, धन न, ध र अ, चंद्र, डी आंसर सही है इसका, ठीक है ना, 12th का। चंद्र, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। शब्द के आगे जुड़ा है मतलब उपसर्ग, है ना, उसके आगे जुड़ा है मतलब उपसर्ग। ये उपसर्ग की उपसर्ग की परिभाषा है, और जो शब्द के अंत में जुड़ेगा उसको प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ये आंसर सही है। 14 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने के पूर्व हिंदी भाषा की एक उपभाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली एक बोली थी। इसके साथ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अन्य 2 बोलियां भी शामिल थी। वे 2 बोलियां कौन कौन सी थी, जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई, जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई। मतलब वही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं ना, तो वही बी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन लिखा है वे 2 बोलियां कौन कौन सी थी जिनसे छत्तीसगढ़ी हुई, मतलब छत्तीसगढ़ी भी थी, 3 थी, पूर्वी हिंदी में 3 वाली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है ना। ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15, ये फिर से वही है समास वाला, मिलान करना है। वीणा पाणी मतलब अर्थात जिसके हाथ में वीणा हो, मतलब सरस्वती माता, इसलिए ये बहुब्रीहि समास। अच्छा, इसमें ये दिया है सीधा सीधा, वीणा पाणी सरस्वती, सारंग पाणी मतलब जो, ये भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है विष्णु भगवान के लिए। और वज्रपाणी, वज्रपाणी मीन्स इंद्र भगवान, इंद्र देवता के लिए। और दंडपाणी यमराज के लिए, ठीक है ना। तो वीणा पाणी का 4 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है ना। क्वेश्चन 16,
छत्तीसगढ़ निवासी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये इसे याद रखना पड़ेगा आपको सीधा सीधा। ये किसके बारे में? विनोद कुमार शुक्ल के बारे में कौन सा कथन सही है ना? इसका आंसर है डी। इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल की थी। जो सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, इन्होंने कृषि अर्थशास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, इसका आंसर डी है 16 क्वेश्चन का, है ना। 17 क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किस युग की प्रारंभिक आलोचना के द्वारा ख्याति हासिल की थी? पंडित मुकुटधर पांडे हैं, जिसको छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक बोलते हैं, तो ये छायावाद होना चाहिए इसका आंसर ए। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक कौन है? डॉक्टर मुकुटधर पांडे। ठीक है ना। मुकुटधर पांडे ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के किस युग की प्रारंभिक आलोचना के द्वारा ख्याति हासिल की है? इसका आंसर है छायावाद। ठीक है ना। 17 क्वेश्चन का आंसर है छायावाद। ठीक है, अच्छा तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन है ये। गौटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? गौटिया, इया प्रत्यय लगा है इसमें, गौटिया, है ना। प्रत्यय अंत में लगता है, गौटिया में इया प्रत्यय है। ठीक है। रातों रात, रातों रात में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा, रातों रात। ठीक है, रातों रात में अव्ययभाव समास है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत में इसमें धातु रहेगा, वो है कृदंत। तो इसमें ऑप्शन में है बोहावत पानी, एती तेती, तुरंत, बीच में। तो बोहावत है, इसमें धातु है इसलिए, क्रिया है इसलिए कृदंत आ जाएगा इसमें। बोहावत है, सॉरी बोहावत पानी। 37 क्वेश्चन का आंसर है ए, बोहावत पानी। पुनरुक्त धातु घरघरा किस लिए प्रयुक्त होता है? घरघरा, गले की आवाज़, है ना, घरघरा आवाज़ ऐसे बोलते हैं ना। तो पुनरुक्त धातु घरघरा किस लिए प्रयुक्त होता है? गले की आवाज़। डी आंसर सही है। खड्डा का अर्थ लिखे। खड्डा का अर्थ, इसमें आंसर चाक लिया है, देख लीजिए इसको। खड्डा का अर्थ लिखें, ऑप्शन है पुट्ठा, गड्ढा, कागज और चाक। इसमें आंसर डी लिया है, चौक, है ना। ठीक है। खर्रा शब्द किसे कहते हैं? खर्रा किसे कहते हैं? खर्रा मतलब चिट्ठी लिखा है, सी आंसर है। 40 क्वेश्चन का आंसर है सी, खर्रा किसे कहते हैं? चिट्ठी। छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द अकरस, अकरस का क्या अर्थ है? छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द अकरस का क्या अर्थ है? अकरस का अर्थ है अंतिम वर्षा, अकरस का अर्थ है अंतिम वर्षा। हुंडरा, हुंडरा किसे कहते हैं? हुंडरा जो है वो भेड़िए को कहा जाता है। डी आंसर सही है, हुंडरा का अर्थ है भेड़िया, एंड अकरस का अर्थ था अंतिम वर्षा। ठीक है ना। भंदई, भंदई जो है वो जूता लिखा हूँ मैं। भंदई शब्द किस भारतीय भाषा से आया है? भंदई शब्द ये गोंडी भाषा से आया है, ऐसा लिखा है इसका आंसर। आंसर ए लिया है इसमें, 43 का आंसर ए लिया है ना। भंदई शब्द किस भारतीय भाषा से आया है? तो गोंडी भाषा से आया है। 44th क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखें। खेत में पानी आए जाए के दुआर, खेत में पानी आए जाए के द्वार। ऑप्शन है मुहाटी, मुहटा, मेड़, खाल्हे और पनखहा। मेड़ तो पानी रोकने के लिए, मतलब जो चारों ओर बना रहता है उसको उसी को ही मेड़ बोलते हैं ना खेत में। खाल्हे मतलब तो नीचे हो गया। मुहाटी या मुहटा ही है, खेत में पानी आए जाए के द्वार, ये आंसर है इसका। पनखहा ये नहीं पता, पनखहा। झुलझुला का अर्थ है, 45th क्वेश्चन है, झुलझुला, झुलझुला का अर्थ है, बी आंसर सही है इसका, भोर का अंधेरा। झुटपुट भी लिखा है। झुलझुला का मतलब है भोर का अंधेरा, भोर मतलब सुबह, मतलब सुबह से पहले जो अंधेरा रहता है उसको बोला है झुलझुला।
झुलझुला का अर्थ है, ठीक है ना। ठीक है, हाहाना का अर्थ है, 46 क्वेश्चन है। हाँ, हौहाना, सॉरी, हौहाना का अर्थ है, हौहाना का अर्थ है खींच कर चिल्लाना। सी आंसर सही है इसका। हौहाना का अर्थ है खींच कर चिल्लाना। सी आंसर सही है 46 का। उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मतलब एक चौथाई जो लेके काम करते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ऐसे बोला है। तो उसको सौजिहा या सौजिया, सौजिहा या सौजिहा कहा जाता है। डी आंसर इसका सही है, एक चौथाई। जैसे कि वो एक चौथ के रूप में ही लेते थे ना कई जगह, 1/4 वैसी। तो उसको एक चौथाई जो लेके काम करने वाले उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सौजिहा, है ना। उत्पादन का चौथा भाग लेकर काम करने वाले नौकर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सौजिहा या सौजिया। ओके, 48 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के लेखक हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के लेखक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत के लेखक का नाम है डॉक्टर पीसी लाल यादव। सी आंसर सही है इसका। छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत किसने लिखा है? डॉक्टर पीसी लाल यादव ने। छत्तीसगढ़ी संस्कार गीत, 48 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है। कालिदास कृत, कालिदास कृत मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे हैं, है ना। कालिदास की इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था, डॉक्टर मुकुटधर पांडे ने। और छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे, है ना। डी आंसर सही है 49 का। 50th क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है लरिया, है ना। सी आंसर सही है इसका, 50 का सी आंसर सही है, लरिया। पूर्वी छत्तीसगढ़ में लरिया बोलते हैं और पश्चिमी भाग में खल्हाटी, जो कि ए ऑप्शन है खलाटी, और ऊपर में सरगुजिया, दक्षिण भाग में हल्बी और मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी, ऐसे, ठीक है। पूर्वी भाग में बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी कहलाती है लरिया, मतलब सी आंसर सही है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।